हाय एवरीवन। सो गाइज़, हम लोग ये फ़ोटो हब एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गाइज़, हम लोग एक वर्जन 2.0 प्लान करने वाले हैं। और इसका रीज़न ये है कि यार एक्चुअली इंडस्ट्री में जो एआई बेस्ड डेवलपमेंट चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी वो सारी चीज़ें सीखो ताकि आप कल के लिए बेसिकली प्रिपेयर रह सको। और आप किसी भी कंपनी में जाते हो या कहीं पे भी काम आप करते हो गाइज़, तो आपको ये एआई स्पेसिफिक डेवलपमेंट कैसे होता है ये पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब इसमें मेरा जो एक प्लान है गाइज अभी वो ये है कि मैंने जैसा कि आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हमारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में एआई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिख के काम करेंगे। आई जस्ट ट्राइड फ्रॉम माई साइड, बट बेसिकली क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे अगर अपन काम करते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस आपको करना पड़ेंगे और आपकी एप्लीकेशन भी जो है वो बिगड़ सकती है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एप्लीकेशन को वहीं तक रहने देते हैं, उसको वर्जन 1.0 बोलेंगे। इनकेस अगर कभी भविष्य में हमको ऐसा लगा कि आप जो एआई स्पेसिफिक कोड लिख रहे हो वो आपको नहीं समझ में आया, सपोज, राइट, या आपको उसमें डिसकम्फर्ट रहा, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं एंड वी कैन बेसिकली क्रिएट द एंटायर एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच वंस अगेन। ठीक है। अब इसमें मैं ये करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर हम प्लान कर रहे हैं, इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फोटो हब वर्जन 2.0। और वहाँ पे आपको ये सारे यू नो जितने भी वीडियोस हैं गाइज वो वहाँ पे मिलेंगे। हम हमारी एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट को अभी हम जितना हम लोगों ने अभी तक काम कर लिया है इसको हम यहीं तक रखते हैं। इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें आगे के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने हमारी प्लेलिस्ट को यहीं पे एंड कर दिया है या ये प्रोजेक्ट एंड हो गया है, बट जो कि हमारा मार्केट डिमांड है गाइज, मार्केट डिमांड के हिसाब से हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। सो लेट अस डू वन थिंग गाइज, लेट अस कम ऑन टू द स्क्रीन एंड आई विल शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग नाउ। ओके, चलो तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी एक मैंने प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाई है और हम लोग पूरा डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे एंड फेज वाइज हमारा डेवलपमेंट होगा, राइट। अब इसमें मैंने देखो ये जो पूरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाई है गाइज, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर करूंगा, बट उसके लिए भी हमारे को सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है गाइज तो प्लीज़ ज्वाइन दी कम्युनिटी। और इसका भी सोर्स कोड आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसा आपने अभी तक पिछली वाली सीरीज़ का सोर्स कोड आपको मिलता हुआ चल रहा था, राइट। तो मैं आपको सोर्स कोड शेयर करूंगा, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में शेयर होगा, प्रॉम्प्ट एंड सोर्स कोड, जिन लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन की है गाइज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाते हैं, एआई के साथ काम करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले अपना स्टैक और ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर लो कि भाई मुझे क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सा एआई टूल यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कई कई सारे एआई टूल मार्केट में चलते हैं, जैसे क्लॉड है, गिटअप को पायलट है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप कौन से वाले टूल पे जाना चाहते हो आपको वो एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए। ये मत करो कि आप पहले आपने कुछ एक दो मॉड्यूल आपने गिटहब को पायलट पे करे, फिर आपने टूल चेंज करके फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया। हर टूल का काम करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ टूल्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या सिनेरियोज को हैंडल करते हैं, जैसे क्लॉड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। सभी टूल लगभग एक जैसे हैं, बराबर हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जिससे फुलफिल होती गई वो हमें समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे से क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे से इसको बता दिया कि मैं गिटहब को पायलट यूज़ करूँगा और वो भी मैं एक एजेंट मोड में यूज़ करूँगा, वीएस कोड के साथ में अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान करूँगा। ठीक है, अब ये हमारा वर्जन 2.0 हम बना रहे हैं, इसको वर्जन 2.0 नाम देना चाहिए, नॉट वर्जन 1.0। और एफर्ट भी मैंने इसमें डिसाइड कर लिए हैं कि यार मैं डेली रेगुलरली कितने घंटे में इस पर काम करूँगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा एक प्लान किया है। अब मैंने यहाँ पे ये पूरा बताया कि आपको इस पर्टिकुलर गाइड को कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पे हर एक चीज़, वही जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एनालाइज, जनरेट, रिव्यू, एक्सप्लेन, इन सब प्रॉम्प्ट्स का क्या मतलब होगा ये मैं आपको दे दे रहा हूँ, ताकि आप उस पर्टिकुलर कोड बेस को एक प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएगा इस। ठीक है, हम लोग अलग अलग फेजेस बनाएंगे, जैसे हमारे 12 डेवलपमेंट फेजेस होंगे, 3 हमारे डिप्लॉयमेंट फेजेस होंगे, और हम इस तरीके से पूरा इस पर काम करेंगे। एडमिन पैनल हम अलग रख रहे हैं, ये सारी चीज़ अलग रख रहे हैं, और ये सब डिपेंड करता है इसके मैं आपको कितने लेवल तक की चीज़ें मैं दे सकता हूँ, बट जो भी मैं आपको दूंगा गाइस, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द डेवलपमेंट। ठीक है, तो सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखना और समझते हुए चलना कि अपन क्या काम कर रहे हैं।
यहाँ से देखो आप, मैं अलग अलग फेजेस मैंने इसमें प्लान कर लिए हैं कि हमारे फेजेस क्या होंगे। तो प्रोजेक्ट सेटअप का या कॉन्फ़िगरेशन का फेज़ होगा, डेटाबेस डिज़ाइनिंग का फेज़ होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, इसमें इतने आवर्स का टाइम अभी अपने को लगने वाला है। अब वो क्यों लगेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक एक फेज़ के ऊपर अपन काम करना शुरू करेंगे। हम जैसे जैसे जिस फेज़ पे आएंगे उस पर मैं आपसे बात करूंगा कि वो पर्टिकुलर फेज़ क्या है, ठीक है। तो आप अभी चिंता ना करिए कि यार हम सारे फेजेस आपको बताएं, वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको पहले चीज़ें समझ में आना चाहिए क्या करना है। अब अपन डायरेक्टली फेज़ 1 पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे को ये किस तरीके से काम करना है। तो देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको गोल्स दिए हैं गाइज, या जो भी मैं प्री रिक्विजिट्स दे रहा हूँ, आप स्किप मत करो किसी भी चीज़ को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको गोल इसका फेज 1 का लिख के दिया हुआ है कि सेटअप अ क्लीन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विथ ऑल डिपेंडेंसीज, फोल्डर स्ट्रक्चर, डेटाबेस कनेक्शंस एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन. By the end of this phase, you should see the app running on the localhost 8080 with a hello photo hub page. मतलब जैसे ही हमारा ये पूरा फेज खत्म होगा तो इतनी एप्लीकेशन आपके पास में बन के रेडी हो जाएगी। और मैं क्या करूँगा गाइस कि जैसे जैसे हमारा एक एक फेज खत्म होता है, एक फेज का कुछ एक पर्टिकुलर अगर मुझे लगा कि कोई एक पार्ट है जो कि काफ़ी हैवी होता जा रहा है, या तो हम पार्ट वाइज उसमें गिटहब में पुश करेंगे या हम फेज वाइज पुश कर देंगे। जो भी ठीक लगता है उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने प्री रिक्विजिट बताई हुई है कि गाइज ये जो हमारी एप्लीकेशन बनने वाली है इसमें हमें चाहिए जावा का वर्जन 21। अगर आपके पास 17 होता है या 8 होता है तो आप प्लीज़ उसको हटा के आप 21 इंस्टॉल करिए और इसको वेरीफाई करिए कि हाँ यार आपके पास में जावा 21 इंस्टॉल है गाइज, ठीक है। एंड प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम मी कि यार मैं आपको 21 इंस्टॉल करके बताऊं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको सिखाऊं इस पर्टिकुलर लेवल पे। अगर अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो यार एटलीस्ट अपने को सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें MySQL 8 लगेगा, VS कोड लगेगा, उसमें गिटहब को पायलट का एक्सटेंशन लगेगा, ये भी मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। और इसके लिए आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो $10 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे गाइज आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर यू। मेवन का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, Node.js अपने को लगेगा टेलमेंट CSS बिल्ड करने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। तो ये अपने को पूरा प्री रिक्विजिट होना चाहिए, ये बना के रेडी रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्लाइंडली कॉपी पेस्टिंग नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए काम करना है। अब हम लोग देख लेते हैं, हम सबसे पहले स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को हम सेटअप करेंगे, ठीक है। अब इसको सेटअप करने के लिए मैंने क्या प्लान किया हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे से देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने फोटो हब 2.0 रेपो करके मैंने एक रेपोजिटरी बनाई हुई है, ठीक है। आप अगर ये करना चाहते हो, आप बल्कि आपको इसी तरीके से काम करना चाहिए। आप आपकी खुद की एक रेपोजिटरी गिटहब पे बना लीजिए एंड वहाँ से आप इसको कॉपी करके एंड आप आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में इसको क्लोन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने 2.0 के अंदर ये फोटो हब 2.0 रेपो जो है इसको मैंने यहाँ पे क्लोन किया है गाइस, ठीक है। ये गिट फोल्डर तुमको दिख रहा होगा। अब इसको तुम क्या करना, इसको तुम ओपन कर लेना VS कोड के अंदर। यहाँ पे VS कोड में आपको इसको ओपन करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो फोटो हब 2.0 रेपो करके मेरे पास में यहाँ है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यार मैं यहाँ पे जो काम करूँगा मैं एजेंट मोड पे काम करूँगा। अब एजेंट मोड का क्या मतलब होता है, यहाँ से देखिए आप जब गिटहब पे के ऊपर आप यहाँ पर आएंगे गाइस तो ये यहाँ पे आपको ऐसे ये एजेंट दिखेगा, ठीक है। तो आपके पास एजेंट है, आस्क है, प्लान है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी अपन उसके साथ काम करेंगे। बट एजेंटिक मोड का मतलब ये होता है, अब ये हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे को कैसा मोड यूज़ करके काम करवाना है इसके साथ। मोड बीच बीच में चेंज नहीं करना है कि कभी अपन ने एजेंट पकड़ लिया कभी आस्क पकड़ लिया, इस तरीके से काम मत करना गाइस। जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप इस तरीके से काम करो, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो प्लान है वो क्या है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिएट अ स्प्रिंग बूट 3.x प्रोजेक्ट विथ जावा 21 यूजिंग दीज डिपेंडेंसीज। कौन कौन सी डिपेंडेंसी मेरे को लगेगी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी लगेगी, थाइमलीफ की डिपेंडेंसी लगेगी, स्टार्टर डेटा JPA की डिपेंडेंसी लगेगी, सिक्योरिटी की लग रही है, OAuth 2 की लग रही है, वैलिडेशन की लग रही है, स्टार्टर मेल की है, MySQL की है, थाइमलीफ एक्स्ट्रा स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 लगेगा,
लोम्बोक होगा, AWS, क्योंकि हम अपना डेटा जो है हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट बना रहे थे गाइज उसमें हमने प्लान किया हुआ था क्लाउडिनरी, बट इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप AWS S3 के ऊपर अपना डेटा कैसे पुश करेंगे। डेटा मतलब जो भी वीडियोस होते हैं या आपकी फ़ोटोज़ होती हैं वो आप यहाँ पे कैसे पुश होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने इसका ग्रुप आईडी जो बन के आएगा वो फोटो हब करके इसका com.photohub बनेगा, और आर्टिफैक्ट आईडी जो है ये फोटो हब करके बनेगा, ठीक है। पैकेजिंग अपन जार रखेंगे। अब मैंने इसको बोला क्रिएट द स्टैंडर्ड SRC मेन जावा एंड SRC मेन रिसोर्सेज फोल्डर स्ट्रक्चर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा गाइस कि जब हम एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो ये कितना ज़रूरी होता है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चला था कि यार यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें पता है कि यार कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे लगती है। तो अपन एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट इसको दे रहे हैं कि मुझे कैसी एप्लीकेशन बनानी है। अब आप देखो जब मैं इसको रन करता हूँ यू विल सी वॉट इज़ हैपनिंग। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा हुआ था सेशन, ठीक है। सेशन का मतलब ये होता है आप एक बार एक सेशन स्टार्ट कर रहे हो। अब अगर नेक्स्ट टाइम जब हो सकता है मैंने अभी इस पर कुछ काम किया, अभी इसको अपन बनने देते हैं, आपस में अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा AI के साथ किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैं सेशन की बात कर रहा हूँ गाइस, अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है कल जब अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इधर अपन कुछ लिखेंगे और आपने यहाँ पे से वो सेशन नहीं लिया और यहाँ पे से डायरेक्टली कुछ प्रॉम्प्ट दे के काम करना शुरू कर दिया, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा AI कि यार मेरे को करना क्या है। हो सकता है देखो तुमने 2-4 मॉड्यूल बना लिए है ना, अब 2-4 मॉड्यूल बनाने के बाद यहाँ पे तुमने कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दिया और उसको कंटेक्स्ट पता नहीं है, देन इट विल क्रिएट द इशू। तो इसलिए या तो ये काम करो कि यार आपके पास में यहाँ पे एक प्रॉपर कंटेक्स्ट आप सेट करो, या जो ये सेशन आपने बना लिया अब इसी सेशन में आप सारे काम करना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इधर देखोगे तुम तो यहाँ पे से देखो अब बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फोटो हब 2.0 रेपो किया। अच्छा, अब इसने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है इसके अंदर जिसको अपन इससे सुधरवाएंगे थोड़ा सा, और सुधरवाना मेरे को ये है गाइस कि इसने क्या किया हुआ है कि मैंने डायरेक्टली इसने फोटो हब 2.0 रेपो के अंदर इसने पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट मेरा सब ये प्लान कर दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट एक काम करते हैं, इसको अपन अभी तो बोलते हैं कि रख लो। अच्छा, एक कीप का क्या फंडा होता है ये भी बताता हूँ। कीप का मतलब ये होता है कि जब हम इसके साथ काम करते हैं गाइस, AI के साथ काम करते हैं, और इस तरीके से जब आपको ये कीप वाला ऑप्शन आता है तो वो ये बोलता है कि आप यहाँ पे यार पूरा प्रोजेक्ट पहले रिव्यू करो, ठीक है। जो भी कोड लिखा रहा है उसको रिव्यू करो। तो जब आप वो पर्टिकुलर फाइल ओपन करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे रेड में हाईलाइटेड दिखेंगी। अगर आपने कोई चेंजेस करें या कोई नया कोड आप बन के आया हुआ है तो वो कोड आपको दिखेगा। आपको उसको आइडियली पहले पढ़ना चाहिए एंड देन यू शुड से कीप, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली मत करना। मुझे पता था कि यार ये क्या कर रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट टेकन इन दिस पर्टिकुलर वे। सो अभी अपन एक काम करेंगे, इसको एक बार बना लेने देते हैं पूरा, फिर मैं इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा कि यार ये जितनी फाइल्स बनी हुई हैं ये बेसिकली मेरे को एक फोटो हब 2.0 नाम के फोल्डर में इसको रखना है। मेरे को प्रोजेक्ट जो है वो उस नाम से क्रिएट करना है, ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं, अदरवाइज ये क्या करेगा ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे पुश कर देगा। अब देखो इसने द प्रोजेक्ट इज रेडी टू यूज़ करके इसने डाल दिया। मैं इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वॉन्ट ऑल दीज फाइल्स इनसाइड फोटो हब 2.0 folder, put all files there and test the app, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने, अब देखो यहाँ पे आपको यार यही चीज़ समझ में आना चाहिए। एज ए डेवलपर आपको ये पता चलना चाहिए कि यार मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे से देखो ये फिर से वापस से कुछ एक प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, समझेगा, और ये सारी चीज़ें अब ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे एजेंट का मतलब यही होता है कि भाई आप यहाँ पे से इसको अलाउ करो पहले, ये क्या क्या करना है आपको, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे से ये नहीं करा। अच्छा, एक चीज़ और समझना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, दैट इज़ बेसिकली दी टोकन्स। अब अगर तुम यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता था कि कुछ लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो वो थोड़ा जल्दीबाजी में क्या करते हैं, फाइल्स को डिलीट मार देते हैं। अब जब तुमने लास्ट प्रॉम्प्ट जब लिखा हुआ था, उस लास्ट प्रॉम्प्ट में इसने बेसिकली ये सारी चीज़ें करी हुई थी, राइट।
अब अगर आप ये बोलते हो कि यार ये सब मेरे को हटा दो यहाँ पे से एंड वापस इसको इस तरीके से बना दो, देन इट विल क्रिएट द इशू। प्रॉब्लम ये होगी कि उतने टोकन्स तो तुम्हारे चले गए ना। अब देखो मैंने इसको जो सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ था, उस प्रॉम्प्ट के साथ ने इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरा का पूरा डेटा जो है वो मेरा यहाँ पे लेके चला गया, राइट। एक बार अपन देख लेते हैं इसको। अब देखो ये मेरे को एक बार ये एप्लीकेशन को टेस्ट भी करके बता देगा कि हाँ यार आपकी एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या हो रहा है। दिस यू विल सी ओवर हियर। तो गाइस ये काम करने के कुछ तरीके होते हैं यार। एक बार अपन ये हो जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसने किस तरीके का कोड जनरेट किया था, क्या किया हुआ था, सो दैट यू पीपल कैन चेक इट आउट। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे से इसको टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगेन मैं रन नहीं करना चाहता हूँ एप्लीकेशन को, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया है तो वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए बोला, ठीक है। चलो, जब तक ये सब बना रहा है, इसने कर दिया, बड़ा फास्ट चलता है यार। यहाँ पे से देखो ये सब इसने डिपेंडेंसीज इंक्लूड कर दी, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, क्लीन कर दिया, रन कर दिया, सब हो गया इसका, राइट। बिल्ड सक्सेस करके भी बता दिया। और इधर मैं अगर देखूंगा तो यहाँ देखो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 2.0 के अंदर आ रहा है। यहाँ पे एक ये टारगेट नाम का फोल्डर भी मेरे को दिख रहा है, जिसमें क्लासेस और ये सब बना के लेके आ जाएगा। वेरी गुड। अब अपन यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसने किस तरीके की फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करी हुई है, ठीक है। ये मैं अलाउ कर देता हूँ। अब आप देखो मेन के अंदर इसने आपको एक फोटो हब एप्लीकेशन डॉट जावा नाम से की ये क्लास बना के दे दी। अब ये आपको पता है कि यार ये हमारी एक स्टार्टिंग क्लास होती है, करेक्ट। अब यहाँ पे से देखते हैं रिसोर्सेज के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है। तो रिसोर्सेज के अंदर स्टैटिक फोल्डर अभी ब्लैंक होगा, स्टैटिक में अभी कुछ नहीं दिया होगा इसने। टेम्पलेट जो होगा वो भी मेरा ब्लैंक होगा, कोई अपन ने टेम्पलेट अभी बनाई नहीं है। यहाँ पे से देखो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज प्रॉड एंड डेव नाम की इसने 2 प्रॉपर्टीज और बना के दी। अब ये तुम लोगों को मालूम है क्या प्रॉड एंड डेव किस लिए यूज़ होता है। यहाँ क्या होता है बेसिकली गाइस, जब अपन डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो हम इसको बेसिकली बोला जाता है स्प्रिंग का प्रोफाइलिंग कंसेप्ट। अब देखो ये जो कंसेप्ट है ना, जो मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे गाइस, अगर इन सारी चीज़ों को मैं वो हैंड रिटन वाली चीज़ बताता, हालांकि वहाँ पर भी मेरा प्लान था आपको ये सब बताने का, बट वो थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट। अब यहाँ पे हम इसको एकदम प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि यार ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें इसमें रेडी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ पे से ये जो प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब अपन यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो इसने यहाँ पे से तुमको बता दिया, यहाँ पे फोटो हब करके मैं ये बनाऊंगा। अब मैं इसको फोटो हब 2.0 DB नाम से मैं ये डेटाबेस बनाऊंगा। मैं फोटो हब नाम से अपने पास ऑलरेडी है ये, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना के और यहाँ पे डेटाबेस भी अपन प्लान कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस पे आएंगे तो हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक इनिशियल सेटअप तुमको थोड़ा सा बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ गाइस। हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग हो, जितना हम इंटरेस्टिंग उधर बनाते हैं हो सकता है ये ना हो, बट आपको समझ में आएगा और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, और आप एक प्रोसेस देख पाओगे कि यार मैं एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता हूँ AI बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ में। तो आप वैसे देखोगे। देखो मेरे पास ऑलरेडी फोटो हब नाम से था, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। मैं इसको यहाँ पे से ये फोटो हब 2.0 DB करके ऐसा अपन बना लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे बना के रखना। अब यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड है आपकी एप्लीकेशन का, वो आप एप्लीकेशन का पासवर्ड यहाँ पे दे देना। एप्लीकेशन मतलब जो आपका बेसिकली MySQL आपके लोकल मशीन पे जो आपने कॉन्फ़िगर करके रख रखा हुआ है, उसका आप यहाँ पे से ये दे दीजिए, ठीक है। बाकी की चीज़ें अपन बाद में देखेंगे, ये सब मेल और इन सब चीज़ों के कॉन्फ़िगरेशंस अपन बाद में करेंगे। अब ये बन गया। इसके अलावा क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम पे आप जब जाते हो, तो डेवलपमेंट के टाइम पे आप डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो गाइस, तो वो यहाँ पे होता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो यहाँ पे होता है, और ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है वो ही बताता हूँ। और सिक्योरिटी पर्पज से क्या होता है, कभी कभी देखो क्या होगा, जब आपका प्रॉड मशीन होती है तो प्रॉड के आपके डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस अलग हो सकते हैं, तो वो डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस तुम यहाँ पे ले जाओगे डेवलपमेंट एंड प्रॉड के हिसाब से। समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से हमारे को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अभी आप एप्लीकेशन को अगर रन करोगे तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ इसका एक बेसिक सेटअप इसका अपन ने रेडी किया हुआ है। अभी अगर तुम चलाने के लिए ट्राई करोगे चल जाएगा, मतलब अभी बेसिकली ये क्या करेगा, डेटाबेस को हिट कर देगा और आपकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन आपको बना के दे देगा। आपको वो जो लॉगिन स्क्रीन होती है वो लॉगिन स्क्रीन वैसी बन जाएगी। अब अपन इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ मैंने सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के केस में ये नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने जो डिपेंडेंसीज ली हैं गाइस, देखो यहाँ समझते हैं, pom.xml पे देखते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरे पास में डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी है, थाइमलीफ की डिपेंडेंसी है, डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी है, सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी है। तो जब सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी होगी तो आपको एक बेसिक लेवल की सिक्योरिटी तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगी ना। तो यहाँ अपन एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सी केयर व्हाट इज हैपनिंग, है ना। तो आपको एक ये बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम पासवर्ड आपको देता है, और डिफॉल्ट देखते हैं, ट्राई करते हैं, इसको बोलते हैं रन करने, या अभी रन नहीं करते हैं यार, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आई नो, है ना। तो अभी अपन इसको इतना ही रहने देते हैं, फेज वाइज अपन लोग इस पे चलते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मैंने क्या करा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ, अपन एक दो प्रॉम्प्ट और चलाते हैं, देन यू विल गेट द आइडिया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है, जनरेट से रिलेटेड ही है। सो क्रिएट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फॉर फोटो हब स्प्रिंग बूट विथ दिस पर्टिकुलर डेटा सोर्स, है ना, यूज़र रूट पासवर्ड जेपीए हाइबरनेट डीडीएल ऑटो दिस थिंग, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, सेटअप द टेलवेंट सी एस एस v3 टू द फ्लो बाइट स्प्रिंग बूट दिस, हाँ ये अपने को चाहिए पड़ेगा, तो ये अपन ले लेते हैं एंड आई विल पुश दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। ठीक है, और अभी मैं इसको रन करने के लिए भी आपको बताऊंगा, डिफ़ॉल्ट लॉगिन से अपन रन कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट जो स्प्रिंग का लॉगिन पेज होता है वहाँ से हम रन करेंगे, और एक सिंपल सा एक पेज इसमें अपन क्रिएट करेंगे जो हमारा डैशबोर्ड पेज होगा, और उस डैशबोर्ड पेज पे हम रीडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे विथ यू नो एडमिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, और वो एडमिन यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो अपन स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में भी सेट करते हैं। तो इतनी चीज़ों को करके अपन काम करते हैं, है ना। बट आपको बेसिकली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये करके रेडी रखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी वर्किंग। अच्छा, जब तक ये इसको कंप्लीट कर रहा है एक बार अपन देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। अब ये टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग है। अब टेस्टिंग में आपको ये बता रहा है आपके एप्लीकेशन को रन करना, देन ऐप स्टार्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर विदाउट एरर, ये आना चाहिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज आएगा और ब्लैंक पेज शो करेगा ये। फिर डेटाबेस आपका क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर नाम से, डेटाबेस का नाम मैंने चेंज कर दिया, सो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, एंड नो सिक्वल एरर इज इन कंसोल, तो सिक्वल से रिलेटेड कोई एरर नहीं आनी चाहिए। इतनी चीज़ बेसिकली ये जो है ये फेज़ 1 को टेस्ट करने के लिए है गाइस। तो अभी मैं थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब तक देखो मैं यहाँ पे एक अपना प्रॉम्प्ट खुद से, बेसिकली इसी तरीके से काम होगा गाइस कि आपको जो है ना ये समझना पड़ेगा कि जब हम एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉम्प्ट्स तो मैंने आपके लिए बना के दिए हुए हैं, बट आगे जाके जब आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो एग्जैक्टली आपको टेस्टिंग पर्पज से क्या करना पड़ेगा। ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी उठा के अपन डाल देंगे तो इट विल क्रिएट द इशू, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल रहा कि क्या बनाना, बट मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूँ। I want to test the login functionality with Spring default login page. After login, user should be redirected to dashboard page. So if dashboard is not created, create it and run the application so that I can test it। ठीक है, देखो सिंपल जैसे आप बात करते हो नॉर्मली गाइज वैसे करना है। अब
डायरेक्टली यहाँ पे से इसको मत कर देना, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा एक प्रॉम्प्ट चल रहा है, तो उसको पहले पूरी तरीके से कंप्लीट होने दो गाइस, देन ओनली यू कैन सेंड दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। अदरवाइज बीच में कचरा हो जाएगा पूरी एप्लीकेशन का, तो वो मत करना, थोड़ा ध्यान से काम करना गाइस, है ना। हालांकि हम इसमें काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखो, इसने मेरे लिए एक रीडमी करके एक MD फाइल भी बना दी है कि इनकेस अगर मेरे को यहाँ पे इस पर काम करना होगा तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो अभी मैं एक बार इसको पूरा चलाता हूँ। अब देखो, एक चीज़ और समझना, जब मैं एप्लीकेशन को मैंने इसको चलाने के लिए बोला है, अगर आप टेलविंड यूज़ कर रहे हो गाइस, तो टेलविंड के केस में आपको ये npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेलविंड की जो इनपुट फाइल होती है, जब वो ऑटोमेटिकली रन होगी गाइस, तो वो आउटपुट फाइल आपकी बनाएगी, और वो पर्टिकुलर आउटपुट फाइल जो है हम बाकी सारी जगहों पे यूज़ करेंगे। तो अभी इनिशियली आप खुद से इसको चलाने की कोशिश मत करो, आप यहीं से इसको चलने के लिए बोलो, देन यू विल गेट द आइडिया। ठीक है, मैं देखो आपको ये बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज हो रही है हमारे साथ में जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गाइस, बिकॉज इफ वी वुड नॉट बी डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, देन इट वुड हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्टली आप खुद इस पे काम करते तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, राइट। बट आई होप आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी यार, व्हाट वी आर डूइंग। इट इज़ नॉट द रॉकेट साइंस, बट यू विल लव व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। अब देखिए, इसने काफ़ी सारी फाइल्स बनाना शुरू कर दी। देखो, आप input.css बनाया हुआ है, टेम्पलेट के अंदर देखोगे तो देखो लेआउट में बेस, फुटर, नेविगेशन बनाया, इंडेक्स पेज आपका एक अलग से बनाया हुआ है। अभी मैंने इसको और सब चीज़ों के लिए नहीं बोला। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कीप दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और एक एक फाइल पे जाऊँगा तो ये बताएगा कि इसने क्या क्या चेंजेस करें। अब तुम यहाँ आके इसको कीप करके बोल सकते हो, है ना। तो ये इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी एक एक करके सारी फाइल्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली सारी फाइल्स अभी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। So these are the small problems guys when you will be working with this. So just you need to be patience enough on this, okay? आप ऐसा मत करना कि यार एकदम से बंद कर दिया या चीज़ें नहीं हो पा रही, तो ऐसा इट विल टेक टाइम, बट ट्रस्ट मी इट विल क्रिएट द कोड वेरी फास्ट फॉर यू। इनिशियल सेटअप में थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, बट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। तो अभी के लिए अपन एक काम करते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, कुछ प्रोसेस ऑलरेडी इसमें चल रही है। सो वंस इट विल कंप्लीट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि यार हम इसको एकदम प्रॉपर तरीके से वो डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे विथ प्रॉम्प्ट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट अवर एप्लीकेशन एज वेल। ओके, सो इस वीडियो को अपन अभी सिर्फ यहीं तक के लिए रखते हैं गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ, एंड just keep learning guys. Okay, चलो, thank you very much, bye bye।